हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एजुकेशनल चौपाल में। दोस्तों, पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग इंडियन पॉलिटी से जुड़े एक पीवाईक्यू के प्रश्न को देखेंगे। हमारा आज का प्रश्न है, भारत में साझा राजनीति अर्थात गठबंधन की राजनीति के आविर्भाव के लिए मुख्य कारण क्या हैं? इन साझों की संभावनाओं की विवेचना कीजिए। व्हाट आर द रीजन फॉर द इमर्जेंस ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स इन इंडिया? डिस्कस द पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस कोलिजन। और ये प्रश्न टोटल 38 मार्क्स का है, मतलब कि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आपको इसमें हर एक हेडिंग सब हेडिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न की इंट्रो अर्थात भूमिका की, तो इसमें आप कोलिजन पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया है। कोलिजन पॉलिटिक्स इज अ सिस्टम वेयर मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म अ टेम्पोररी अलायंस टू गवर्न टाइपिकली बिकॉज नो सिंगल पार्टी वॉन अ मेजोरिटी इन एन इलेक्शन। साझा या गठबंधन की राजनीति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कई राजनीतिक दल शासन करने के लिए एक अस्थायी गठबंधन बनाते हैं जब किसी एक पार्टी को चुनाव में बहुमत नहीं मिलता है। तो आप लोग इसे इस प्रश्न के इंट्रो में यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न के मुख्य भाग की, तो इसमें आप सबसे पहला जो हेडिंग देंगे वो है हिस्ट्री ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स, गठबंधन की राजनीति का इतिहास। तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट आएगा वो है 1966 तक कांग्रेस का दबदबा, डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस टिल 1966। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश में और सभी राज्यों में 1966 तक सिर्फ कांग्रेस का ही सरकार था। हर राज्य और देश में कांग्रेस पार्टी का ही सरकार था। उसके बाद 1967 में पहली बार 9 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी की सरकार बनी। मीन्स इन 1967 फॉर द फर्स्ट टाइम रीजनल पार्टीज फॉर्म देयर गवर्नमेंट, मतलब 1967 में पहली बार 9 राज्यों में कांग्रेस के अलावा कोई और क्षेत्रीय पार्टी अपना सरकार बनाने में सफल रही। फिर है 1977 में पहली बार साझा सरकार बना, मतलब कि हमारे देश में जो पहला कोलिजन गवर्नमेंट एक्सपीरियंस किया गया वो 1977 में। फिर 1989 में दूसरी बार केंद्र में गठबंधन की सरकार बनी, मतलब कि 1989 में फिर जाके दूसरा बार केंद्र में गठबंधन का सरकार बना। और उसके बाद तब से लेकर आज तक ये तो इतिहास है कि लगातार हर बार कोलिजन गवर्नमेंट बन रही है। आप एग्जाम्पल के तौर पे भी देखेंगे कि अभी जो 2024 में 18वां लोकसभा चल रहा है, तो उसमें भी कोलिजन गवर्नमेंट है, विभिन्न छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों और भारतीय जनता पार्टी का। तो ये हो गया इतिहास। अब इसमें जो नेक्स्ट हेडिंग देंगे वो है गठबंधन की राजनीति के उदय के कारण, रीजन फॉर राइज ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स। तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट आएगा वो है ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, लैंग्विस्टिज्म, कास्टिज्म, क्षेत्रीयता, भाषावाद, जातिवाद का विकास। फिर दूसरा पॉइंट है राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, क्षेत्रीय पार्टियों का उदय। फिर तीसरा है पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट इक्वेशंस, जातीय समीकरण के आधार पर राजनीति। और चौथा है डेवलपमेंट ऑफ सोशियो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, सामाजिक और राजनीतिक चेतना का विकास। तो ये टोटल 4 रीज़न है कोलिजन पॉलिटिक्स के राइज होने में, और आपको इन चारों पॉइंट्स को 2 से 3 लाइन या फिर 1 से 2 लाइन में एक्सप्लेन करना रहेगा। और ये पॉइंट्स आप कहाँ से एक्सप्लेन करेंगे, इसके लिए आप 3 चीज़ फॉलो कर सकते हैं। पहला है जो आपका खुद का नोट्स जो आप लोगों ने बना रखा होगा मेंस के लिए, या फिर किसी कोचिंग के स्टैंडर्ड नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, या फिर हमारे द्वारा जो कॉन्सेप्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अब इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट हेडिंग देंगे वो है साझा राजनीति के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट। तो इसके अंतर्गत जो पहला सब हेडिंग आएगा वो है रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधित्व। तो इसके अंतर्गत आप लोग लिख सकते हैं कि साझा राजनीति में विभिन्न वर्गों, समुदायों का प्रतिनिधित्व होता है, साथ में विभिन्न विचारों का भी प्रतिनिधित्व होता है। तो आप लोग ये लिख सकते हैं इसमें। फिर है स्टेबिलिटी, स्थिरता। तो इसमें आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कि 2004 से 2014 के बीच में कैसे कोलिजन गवर्नमेंट सक्सेसफुली अपना कंप्लीट टर्म कर पाई। फिर है तीसरा है कॉन्सेशनस, सर्वसम्मति। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि कोलिजन गवर्नमेंट में क्या होता है कि अगर मान लेते हैं 3 से 4 पार्टी कोलिजन में है, तो अगर कोई भी लॉ या फिर कानून पारित करना रहता है तो उन चारों पार्टीज़ का सर्वसम्मति होना जरूरी है। ये नहीं कि कोलिजन में भी मेजोरिटी और माइनॉरिटी देखा जाए। वहाँ पे जितना भी पार्टी है उस कोलिजन को बना रखा है, उसको सबको मिलके वो सर्वसम्मति से
पारित करेंगे तभी वो कानून बनेगा, मतलब वो संसद में पेश होगा या फिर राज्य के विधानसभा में पेश होगा। फिर है चौथा इसमें रीजनल रिप्रेजेंटेशन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। आप देख रहे होंगे कि 2024 में जो 18वां लोकसभा हुआ था तो उसमें कैसे कोलिजन गवर्नमेंट में क्षेत्रीय रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे बिहार का है, फिर आंध्र प्रदेश का है, ये लोग मिलके यहाँ के क्षेत्रीय पार्टी जो रीजनल पार्टी है वो कोलिजन गवर्नमेंट बना रखी है सेंटर में। पांचवा है इसमें स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को मजबूती। अगर अलग अलग विभिन्न समुदाय समाज के लोगों का जब सरकार में प्रतिनिधित्व रहेगा तो लोकतंत्र को ऑब्वियसली की मजबूती प्रदान होगा। अब है जो नेक्स्ट हेडिंग इसमें आएगा वो है साझा राजनीति की हानियाँ, मतलब कि गठबंधन की सरकार की हानियाँ, डिसएडवांटेजेस ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स। तो इसमें जो सबसे पहला सब हेडिंग लिखेंगे वो है इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग बिहार से देंगे कि कैसे जो 2020 में भी इलेक्शन हुआ तो उसमें भी कैसे सरकार बदली, बीच में अलग गठबंधन बदला तो सरकार बदला, या फिर 2015 से 2020 के लिए भी जो सरकार बनी थी गठबंधन की उसमें भी गठबंधन बदला तो फिर सरकार बदला। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग बिहार वाला ही लिखिएगा इसमें। फिर है कॉम्प्रोमाइज़ इन पॉलिटिक्स, कॉम्प्रोमाइज़ इन पॉलिसीज़, नीतियों में समझौता। तो ये तो ऑब्वियसली है कि कॉलिजन में नीतियों का समझौता करना पड़ता है। बहुत सारे क्षेत्रीय दल होते हैं या फिर अलग अलग दल होते हैं, उनका अपना आइडियोलॉजी होता है और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी कानून पारित नहीं किया जाएगा तो ऑब्वियसली है कि जो मेन पार्टी है उसे अपनी नीतियों के साथ समझौता करना पड़ेगा। फिर है करप्शन, भ्रष्टाचार। तो इसका भी आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि कैसे 2009 से लेकर 2014 के बीच कॉलिजन गवर्नमेंट था तो उसमें भ्रष्टाचार कैसे बढ़ गया था। फिर है डिले इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में देरी। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है क्योंकि अलग अलग पार्टियों का अलग अलग डिमांड रहता है, अगर उनका वो डिमांड पूरा नहीं किया जाएगा तो फिर वो मेन जो निर्णय लेने में वो देरी करते हैं। फिर है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक, जनता के प्रति जवाबदेही में कमी। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि कैसे वो लोग गठबंधन बीच में ही तोड़ देते हैं, लोग गठबंधन को वोट देते हैं कि ये पार्टी आएगा, लेकिन वो लोग अपना स्वार्थ के लिए अलग अलग गठबंधन बना लेते हैं चुनाव के बाद, तो ये फिर जनता के प्रति जवाबदेही में भी कमी आता है। फिर है इसमें जो छठा पॉइंट है वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी, विचारधाराओं का टकराव। ये तो कॉलिजन गवर्नमेंट का जग जाहिर जो ड्रॉबैक है वो है। तो ये कुछ हो गया साझा राजनीति की हानियाँ, जिसे आप लोग एक्सप्लेन करके 1 से 2 लाइन में हर एक पॉइंट को लिखेंगे। फिर बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। तो इसके अंतर्गत जो आप लिखेंगे पहला सब हेडिंग देंगे वो है फॉर्म प्री पोल अलायंस, चुनाव के पूर्व गठबंधन बनाए। मतलब कि चुनाव के पहले ही एक एग्रीमेंट के तौर पे जैसे एनडीए ने बना रखा है या फिर इंडिया अलायंस ने बना रखा है महागठबंधन ने, तो उस तरह से रहना चाहिए और बाद में इलेक्शन के बाद वो गठबंधन बदले ना। अगर वो कुछ ऐसा होता है तो इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट प्रोविज़न बनाया जाए कि अगर आप चुनाव के बाद गठबंधन बदलते हैं तो फिर आपकी सदस्यता या फिर आपके पार्टी को सरकार बनाने नहीं दिया जाएगा, कुछ इस तरह का प्रोविज़न लाना चाहिए। फिर है फोकस ऑन कोलिजन एग्रीमेंट्स, गठबंधन समझौतों पर ध्यान केंद्रित करना, वही हो गया जिससे जो अभी मैंने समझाया। फिर है मेंटेन इंक्लूसिबिलिटी, समावेशिता बनाए रखें, मतलब कि सभी पार्टी जितने भी कोलिजन में क्षेत्रीय दल हैं या फिर जितने भी दल हैं उन सभी को बराबर सम्मान दिया जाना चाहिए। फिर है फॉस्टर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को बढ़ावा देना, मतलब जो भी कोलिजन गवर्नमेंट का जो भी एग्रीमेंट है, कोलिजन एग्रीमेंट है, उसको पारदर्शिता मतलब उसे पब्लिक डोमेन में जारी करना। फिर है स्ट्रेंथ एंटी डिफेक्शन लॉज, दल बदल विरोधी कानूनों को मजबूत करना जिससे कि कॉलिजन बीच में कॉलिजन ब्रेक करने में दिक्कत हो। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड्स है जिसे आप लोग इस प्रश्न में लिख सकते हैं और उसके बाद आप लोग कंक्लूजन 3 से 4 लाइन में लिख के इस प्रश्न को कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो साझा राजनीति है कोलिजन पॉलिटिक्स, उसका मॉडल स्ट्रक्चर। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।